डी चौक में आप देख सकते हैं, डी चौक में चूँकि मुलाजमीन हैं और इनका एहतजाज ख़त्म होने वाला है। बुनियादी तौर पर आज सारा दिन यहाँ पे मुज़ाकरात का सिलसिला चलता रहा। मुज़ाहिरीन जो हैं मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन वफाकी और सूबाई हुकूमतों के भी यहाँ मौजूद हैं और हुकूमती हलकों में भी यकीनन खासी परेशानी थी कि ये मसला हल होना चाहिए और बिलाखिर इत्तफ़ाक़ हो गया है। गालिबन 25% पे इत्तफ़ाक़ हुआ है। ढाक रिलीफ और ग्रेड 19 तक इस वक्त डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं हम कि डेवलपमेंट क्या हुई और यकीनन सारा दिन जो एक्टिविटीज़ हुई इस हवाले से क्या बड़ी बात है जो मुलाजमीन एहतजाज ख़त्म करने के लिए तैयार हो गए। सर, ये काफ़िशें कैसे रंग लाई? सर, इनकी आपको पता है बड़ी लंबी इनकी जदोजहद थी, चल रही थी और हुकूमत भी करना चाह रही थी और अभी अल्हम्दुलिल्लाह एग्रीमेंट हो गया है और नोटिफिकेशन भी होने वाला है। और जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें 4-5 बातें जो हैं वो हुकूमत की तरफ से एक रिलीफ़ दिया गया है। पहली तो ये है कि वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉइज़ जिनको डबल सैलरी नहीं मिल रही उनकी सैलरी में ग्रेड 19 तक के लोगों तक में 25% का इंक्रीज़ कर दिया गया है। साथ ही साथ बजट के अंदर एडहॉक रिलीफ को ज़म करने का भी फ़ैसला कर लिया गया है और उसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा का मॉडल है टाइम स्केल प्रमोशन का, अपग्रेडेशन का, उसकी भी अप्रूवल आ गई है। और उसके अलावा जो लीगल प्रोसीडिंग्स की गई थी प्रोटेस्टर्स के ख़िलाफ़ वो भी हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि हम वापस ले लेते हैं। तो उसकी वजह से अभी लोग में काफ़ी खुशी पाई जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये बड़ा एक मुश्किल मरहला था, अच्छे तरीके से तय पा गया। अच्छा सर, ये बताइएगा कल शेलिंग भी हुई और यकीनन आपने इसको हैंडल किया मामले को, कितनी परेशानी थी? इस्लामाबाद सारा चलता रहा? अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद तो सारा चलता रहा। इशू ये है कि हमारा एक रेड जोन है। आपको पता है इस्लामाबाद में बहुत सारी जोन्स हैं, ब्लू एरिया है, मॉव एरिया है, ग्रीन एरिया है, इसी तरह हमारा ये रेड एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया भी है। जो हमारी रेड जोन यार ये हमारा रेड जोन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड यहाँ पर होता है। सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस यहाँ पर हैं, पार्लियामेंट के यहाँ पर हैं। यहाँ पर कोई भी प्रोटेस्टर एंटर नहीं हो सकता। उसकी वजह ये नहीं है कि प्रोटेस्ट को रोका जाता है, उसकी वजह ये है कि इस प्रोटेस्टर्स के अंदर कोई भी शरपसंद आके कोई पटाखा फाड़ दे, कोई हरकत कर दे, कोई हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी कोई हरकत कर दे, तो इसलिए इनको इजाज़त नहीं दी जा सकती कि अंदर आएँ। और उसका SOP जैसे ही इनमें से कुछ लोग उनको नहीं पता था, उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, आगे बढ़े तो शेलिंग हुई, जो कि एक ऑटोमेटेड रिस्पांस है। अगर शेलिंग नहीं होगी तो कंसर्न पुलिस ऑफिसर और मैजिस्ट्रेट के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है कि जी आपने रेड जोन के अंदर बंदे कैसे दाखिल होने दिए। बार क्या वो ये चलता रहता है। तमाम जब प्रोटेस्ट किए जाते हैं उसमें इस तरह का रिस्पॉन्स तो आता ही है। हर चीज़ जो है वो टेबल पर केक की तरह तो नहीं मिल सकती। तो उसमें भी मुज़ाहिरीन भी इस बात को समझते हैं, इंतज़ामिया भी समझती है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आसान तरीके से ये मरहला तय पाया है। अच्छा सर, जैसे वापडा के मुलाजमीन और दीगर मुलाजमीन भी एहतजाज करने का प्लान बना रहे हैं, इसके अलावा सियासी पार्टियाँ भी आ रही हैं, कहाँ तक इजाज़त होगी उनको इस्लामाबाद में एहतजाज की, मुजाहिरों की, धरनों की? देखिए रेड जोन में बिल्कुल इजाज़त नहीं मिल सकती, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए उसकी इजाज़त ही नहीं हो सकती। जो चाहे कोई बड़ा सियासतदान आ जाए, जो भी आ जाए उस पर फिर हम मतलब मजबूर होते हैं कानूनी तौर पे कि हम एक्शन लें। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर यही है और हाई कोर्ट ने भी कई दफ़ा इस पर कहा है कि जो राइट ऑफ प्रोटेस्ट है उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप सड़क बंद करें या दूसरे लोगों को तकलीफ़ में लेके आएँ। अगर वो ऐसी जगह पे करते हैं जिससे दूसरे लोग तकलीफ़ में ना आएँ तो उसमें प्रोटेस्ट में कोई हर्ज नहीं है। आखिरी बात करना चाहता हूँ सर, कितना माली बर्डन होगा सालाना जो तनख्वाहें बढ़ रही हैं ग्रेड 19 के लोगों की, और क्या वो तमाम लोग उस सहूलत से फ़ायदा नहीं उठा सकते जिनकी पहले से ही अलाउंसेस मिलने के बायस डबल है? नहीं, जिनकी तो पहले से डबल है उनको तो ये नहीं है। और प्रोटेस्टर्स भी यही कहते हैं कि जी ये डिस्क्रिपेंसी ख़त्म होनी चाहिए, जिनको ज़्यादा मिल रही है वो नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी जॉब नेचर एक जैसी है। तो इसमें इसका जो फाइनेंशियल एनालिसिस है वो तो फाइनेंस वाले ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अराउंड 6 to 10 बिलियन के दरमियान का है ये इम्पैक्ट। 6 to 10 बिलियन। अच्छा, आखिरी बात मैं पूछना चाहूँगा कि क्या ये जो सूबाई मुलाजमीन यहाँ पे आए हैं कोयटा से, खैबर पख्तूनख्वा से, सिंध से भी और बाकी सूबों से भी, उनका क्या करेंगे? चूँकि ग्रैंड अलायंस तमाम सूबों का है, उसमें सूबों को यहाँ से रिकमेंडेशन और अश्योरेंस भी यहाँ से दी गई है कि सूबे भी जो हैं इसको फॉलो करें और उसकी देने की ज़रूरत नहीं थी। नॉर्मली जो भी फेडरल गवर्नमेंट फॉलो करती है उसको सूबे खुद ब खुद फॉलो करते ही करते हैं। अभी तो मसला ये है कि सूबों में पहले ही फेडरल गवर्नमेंट से ज़्यादा है। यानी कि अगर मैं इस्लामाबाद में हूँ, अगर मेरे साथ वाले जो लोग DC लगे हुए हैं पंजाब में, वो ऑलरेडी मेरे से डबल सैलरी ले रहे हैं। इस तरह KPK के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर तो ऑलमोस्ट 3 times भी अलाउंस मिलता है। तो अब वो तो एक फॉर्मेलिटी थी, वो भी हुकूमत ने पूरी कर दी है और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से सूबों को भी कहा गया है, रिकमेंडेशन भी दी गई है, एडवाइस भी दी गई है कि वो भी अपने बजट के अंदर से
हिस्सा निकाल के मुलाजमीन के मसाइल को हल करें। मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूँ कि ये नौजवान जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, ये दिन रात यहाँ पे काम कर रहे हैं। और मैंने देखा रात को 2 बजे भी मुज़ाकरात कर रहे थे, 3 बजे भी सुबह उठ के हैंडल कर रहे थे। उसके बाद अभी मुसलसल कभी वज़ीर दाखिला, कभी मुलाजमीन की तंजीम, कभी प्राइम मिनिस्टर हाउस, कभी फाइनेंस। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुलाजमीन के दिल जीते हैं। यकीनन आप ख़ुद भी एक ऑफिसर हैं और आपको एहसास भी है यकीनन। और दूसरी तरफ हुकूमत के नुमाइंदे हैं, जो शेलिंग की गई बहुत बेबसी में शेलिंग होती है, उन्होंने बता दिया है, वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि कानून उस वक्त हरकत में आता है जब कानून शिकनी होती है। रेड जोन हसास इदारा है। यकीनन मुलाजमीन भी इनके भाई हैं जिनके ऊपर शेलिंग हुई। जब सब कुछ मिल गया उन्हें, अब शेलिंग के नुकसानात भी भूल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। इस वक्त मैं ज़रा आपको थोड़ा सा ये व्यू दिखाऊं। नाजरीन, ये धरने के शुरका, इस वक्त इसी धरने में हमने 126 दिन कवरेज की, लेकिन आज सरकारी मुलाजमीन का ये एहतजाज, मैं अगरचे हर दफ़ा सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज को कवर करता हूँ और आज भी इस एहतजाज को हम कवर करते रहे। रात भी, सुबह भी शेलिंग भी हुई। इस वक्त आप देख सकते हैं जो मुलाजमीन गिरफ़्तार थे, 120 मुलाजमीन, उनको रिहा कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ अभी भी ज़रा सा आप चल के आएँ और मेरे साथ ज़रा तेज़ चलना पड़ेगा आपको। ये तो थे साइड पे जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर एहतजाज करने के लिए ऐलान करवा रहे हैं। इस वक्त यहाँ पे जो समा है आपको वो मैं दिखाता जाता हूँ। यकीनन आप ये मनाज़र देखिएगा। ये डी चौक, ज़रा से इससे आगे परेड ग्राउंड है और ये डी चौक में देखिए इतनी बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमीन, अभी नमाज का टाइम है तो नमाज अदा की जा रही है। दूसरी तरफ मुख्तलिफ़ शहरों से आए हुए इस्लामाबाद के ये मेज़बान हैं और जो शेलिंग की गई, इस्लामाबाद मेज़बान है और ये मेहमान है इस्लामाबाद के। जो शेलिंग की गई यकीनन वो उसके नुकसानात और ख़तरात अपनी जगह पे तो होते हैं, लेकिन बहरहाल मसला आलमोस्ट हल हो गया है। इस वक्त मुलाजमीन की तंजीम, ये बाजवा साहब के ही दोस्त हैं। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? शौकत अली सुलेरी से। सुलेरी साहब, मामला तो हल हो गए, आप किस तरह मुबारकबाद देंगे पूरे लोगों को जो दिन रात आपको देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान से बैठ के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान के उस मज़दूर का दिन है। 8 महीने पहले जो तहरीक शुरू की थी, आज उसका समर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के इस मज़दूर को मिल गया। लेकिन हुकूमत वक्त से आज शिकवा ज़रूर करूँगा कि कम से कम 70 साल के 2 वज़ीर, बेहद उसका एहतराम जनाब परवेज़ खटक साहब और शेख रशीद साहब, ये वो दोस्त थे जिनके लिए मैंने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसों में, बल्कि बहुत सारी जगहों पे इनके लिए मैंने इज़्ज़त के अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन अगर ये मामलात 9 तारीख को हल कर देते, इस मज़दूर को जो खुशी कल, जिस तरह इसी जगह पर कल मैदान हशर बना हुआ था, कल क्या था? यही मज़दूर था, यही हुकूमत थी, मांग क्या रहे थे? अपना हक। अगर हक मांगने का इस हुकूमत के पास यह जवाब था कि नहत्ते मेहनत कशों के ऊपर जिस तरह कल शेलिंग हुई, मैं और मेरे कमेटी के 4 ओहदेदार और बाकी 9 अपना दोस्त, इनको रात के अंधेरे में उठाया गया, रात के 1:30 बजे तजलील की गई। अच्छा, लेकिन एक और बात मैं कहूँगा, लेकिन आज फल भी मिल गया। देखिए आपकी कुर्बानी का फल। ये उसके बाद जब ये सारा काम करना था तो 9 को, लेकिन आज हुकूमत वक्त शुक्रिया इसलिए कि आपको लाने में सबसे ज़्यादा किरदार, यहाँ मेरे मज़दूर खड़े हैं। इस्लामाबाद की 3 सीटें हमने तहरीक इंसाफ को दिलाई, लेकिन आज आपसे कहता हूँ मज़दूर जीत गया, मज़दूर जीत गया, हुकूमत हार गई। अगर यही घुटने 2 दिन पहले टेकती तो आज यहाँ पर जश्न का समा कुछ और होता। जी, जश्न का समा कुछ और होता अगर पहले ही मुतालबात माने जाते। ये उनका कहना है, शिकवा भी किया और साथ शुक्रिया भी अदा किया। इस वक्त देखिएगा ये माहौल है यहाँ पे, ये समा है, ये मनाजर है। धरना जो है वो
आलमोस्ट ख़त्म होने का ही समझे ऐलान हो चुका। और दूसरी तरफ मुलाजमीन की तादाद में दिखाना चाहता हूँ धरनों में, चूँकि मैं इसलिए यहाँ पहुँचा हूँ कि मैं आपको दिखाऊँ कि एहतजाजी मुजाहरों में आखिर पे जब लोग इकट्ठे हुए हैं तो कितनी बड़ी तादाद है। इस कंटेनर से ऐलानात हुए और इस वक्त लोग बहुत रिलैक्स हैं, खुशी उन्होंने मनाई यहाँ पे एहतजाज ख़त्म होने की। और आज मैं वज़ीर दाखिला के पास भी था जब रहमान बाजवा साहब उनके साथ दस्तखत कर रहे थे, मैं वहाँ मौजूद था जब साइन हो रहे थे, एग्रीमेंट हो रहा था। मेरे सामने वो एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत ग्रेड 19 के मुलाजमीन को 25% एडहॉक रिलीफ मिल रहा है, लेकिन उनको नहीं मिल रहा जिनको पहले से डबल तनख्वाहें और अलाउंसेस थे। मेरी जिनसे बारी बारी बात हुई मुलाजमीन से, उनकी तंजीमों के नुमाइंदों से, उनका यही कहना था कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, फ़र्क है उन इदारों के जो कि डबल तनख्वाहें ले रहे हैं। एक बंदे ने मिसाल दी कि मैं चूँकि उसी ग्रेड में भर्ती हुआ और मुझसे जूनियर जो लोग थे, मेरे बाद में आने वाले लोग, वो 1,20,000 ले रहे हैं और मैं 60,000 ले रहा हूँ, तो इस तफरीक को, तकसीम को ख़त्म करने के लिए भी आवाज़ उठाई जाएगी। और पार्लियामेंट में और मुख्तलिफ फोरम पर आज तो ये एहतजाज ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन ये मुलाजमीन को उनके मुनासिब हकूक़ जो है वो दिलाने की तहरीक जो है ये बिल आखिर जब तक जारी रहेगी, जब तक ये मसला मुस्तकिल हल नहीं होता। बजट में भी पे एंड पेंशन के हवाले से कहा गया है कि मामला तय किए जाएंगे और मर्जर होगा एक तनख्वाह का, लेकिन अब एग्रीमेंट हो चुका है जिसके ऊपर तमाम फ्रीकैन के दस्तखत हो चुके हैं, अनाउंसमेंट बाकी है बाकायदा, उसके बाद एहतजाज ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मुलाजमीन जब तक उनको बजट में तनख्वाह बराबर नहीं होगी, उनको ज़्यादा यानी इजाफा नहीं मिलेगा, तब तक वो मुतमईन भी नहीं होंगे। महंगाई के तनासुब से लोग जो है एहतजाज करने आए हैं। डी चौक में पहले भी लोग एहतजाज करते हैं, कोई नई बात नहीं, लेकिन मुलाजमीन को यकीनन आज उनका हक़ मिला है पूरे 24 या 36 घंटे की मुसलसल इस सड़क पर जद्दोजहद करने के बाद। टिका खान सानी को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।